जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इस वीडियो के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप सबका वेलकम करती हूँ अपना सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने देखा होगा लिखा हुआ था कौन सा चर्च संगति के लिए सही है, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से कलीसिया बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से दुनिया में लालच भी बढ़ता जा रहा है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो लालच है वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो इसी के ऊपर हम एक वीडियो छोटी सी है, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और साथ में नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन बटन होता है उस पर भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी कि कौन से चर्च की संगति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस चीज़ को हम बाइबल में से देखेंगे और बाइबल में से ही हम इसको पढ़ेंगे। जब हम लोग मत्ती 5 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी ऐसी अच्छी बातें बताई थी जो कि एक विश्वासी को अच्छा नमूना बनने के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा नमूना होने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने सारे काम खुद किए, उन्होंने लोगों की सेवा खुद की, बीमारों को उन्होंने खुद चंगा किया, इन्होंने बहुत से चमत्कार किए। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं मत्ती 5 चैप्टर की 13 आयत के बीच में लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। अब तुम की जगह आज आप अपने आप को रखिए, आप इस जगह पर ये शब्द बोलिए कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नमक की जगह दी है। और क्या आप लोग जानते हैं कि नमक की जगह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। इसकी मैं सबसे बड़ी गहराई की बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो सांप होता है वो नमक नहीं खाता और उसके बीच में जहर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं कहूँ तो जहर का मतलब हम ये जानेंगे कि शैतान की ताकत। अब नमक नहीं या तो शैतान होगा, क्योंकि उसके अंदर जहर होगा, और जहर जो होता है सबसे बुरी चीज़ होती है। ये एक किस्म से बहुत ही बड़ी दुष्ट आत्मा होती है, और ये जो दुष्ट आत्मा होती है ये किसी के शरीर में भी पहुंच जाती है, क्योंकि इसको पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और दुष्ट आत्मा को हक है कि ये किसी के शरीर में भी जा सकती है, लेकिन उसी शरीर में ये जाएगी जो शरीर प्रभु यीशु मसीह का नहीं होएगा। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, अगर आपके अंदर नमक नहीं है, नमक का मतलब कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के हर एक अच्छी बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जितने शब्द बोले हुए हैं, आज्ञाकारी होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तौबा करके बपतिस्मा लेने के बाद आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर की सामर्थ्य आप किस तरह से पा सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी जो प्रार्थना है उस समय करनी है जिस समय आपके मन में एकदम से परमेश्वर का आत्मा आपको एकदम से बहुत कायल करता है, आपके मन में एकदम से आता है कि आपको प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप उसी समय प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में परमेश्वर ने आपको किसी न किसी बात के बारे में बताना होता है। जब परमेश्वर आपको उस बात के बारे में बता देता है तो आप अंदर से पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो एक गहरा शांत वातावरण जो होता है वो हमारे जीवन में और हमारे दिल दिमाग में रहता है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें उस काम के बारे में पता ही नहीं चलता कि वो काम कब ख़त्म हो गया।
तो इससे आपके अंदर जब आप परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक पूरी तरह से चलना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर प्रार्थना आ जाती है, तो ये आपके अंदर एक नमक की तरह बन जाता है और इसके बिना आपका स्वाद बिल्कुल भी सही नहीं है। दुनिया के लोगों के सामने आपको एक अच्छा नमूना बनना चाहिए, और अगर आपके अंदर प्रार्थना और वचन नहीं है, तो आपका कोई भी स्वाद नहीं है। हमने स्वाद किस लिए दिखाना है? जिन लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है, उनके लिए हमने एक अच्छा नमक बनना है। यानी कि आपके जीवन से फल दिखना चाहिए। फल मतलब आपने परमेश्वर के लिए किसी काम को किया है, आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिली है। तो आगे लिखा हुआ, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। और इसमें क्या होता है कि जब हम लोग परमेश्वर के लिए कोई भी काम नहीं करते, परमेश्वर ने हमें चुना, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारी भविष्यवाणी हुई है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो यदि आप इस बात को समझ लेते हैं कि परमेश्वर की दया आपके ऊपर पूरी तरह से हो गई है, तो आपको परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। और बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और पास्टर्स के पीछे चल जाते हैं, या फिर कोई उनको ऐसा विश्वासी मिल जाता है जिसकी मर्ज़ी के बिना वो एक कदम भी इधर उधर नहीं रखते। मैं ये नहीं कहती कि हमें किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मिलिए सबसे, लेकिन वचन को परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा इंसान आपको क्या बोल रहा है। आप चर्च जाते हैं, तो आप चर्च में जाकर परमेश्वर के दास जो होते हैं, पास्टर्स लोग होते हैं, आप उनको परमेश्वर से ज़्यादा स्थान मत दीजिए। अगर जब आप परमेश्वर की जगह पर पास्टर्स को रखते हैं, तो आपके जीवन में दुख, बीमारियां और परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और फिर आपके अंदर वो नमक नहीं रहता जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो इसलिए जब आपके ऊपर इस तरह से आप परमेश्वर की मर्ज़ी को नहीं पूरा करते, तो आपको दुनिया वाले लोगों के द्वारा बदनामी सहना पड़ता है। तो इसलिए आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है। जब हम इसकी दूसरी लाइन देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इससे कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो हमने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना जिससे कि मनुष्यों के पैरों तले हम रौंदे जाए, यानी कि हम लोगों के बीच में हमारी नाम धराई नहीं होनी चाहिए, हमारी बदनामी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि परमेश्वर का नाम बदनाम ना हो। तो परमेश्वर के जीवन से आपको हमेशा ये सीखना चाहिए। आप पुराने नियम और नया नियम दोनों को पढ़िए और समझिए। और सबसे पहले जब भी आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो पवित्र आके बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर की सामर्थ जब आपको समझ लग जाता है कि अब आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है, तो उसके बाद आपको इस तरह से करना है। जब भी आपसे पाप हो जाए, तो कभी भी आदम की तरह आपने छुपाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। आदम ने पाप किया और वो छुप गया। उसने ये सोचा कि कौन सा परमेश्वर को पता चलेगा, मैं तो परमेश्वर को दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर जो है वो सबको देखता है। और दूसरे नंबर पर आता है योना नबी, जिसको कि परमेश्वर ने बोला था कि निन्वे शहर को जाना है, लेकिन वो निन्वे को ना जाकर वो तरसीस को चला गया। तो वो परमेश्वर के काम से भाग गया। और उसके बाद क्या हुआ था कि हमको किस तरह से हमें उस क्रूस पर लटके हुए जो प्रभु यीशु मसीह के एक हाथ की तरफ एक डाकू जो था, वो किस तरह के गलत काम करता था, और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जैसे ही उसको पता चला, और उसने उसी समय अपने गुनाहों से तौबा की, यानी कि उसने अपने आप को कबूल किया कि मैं गुनहगार हूँ, और परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया। तो इससे ये समझ आता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर भी था। तो जब हम इस तरह से अपने किए हुए पाप की हर रोज़ रात को सोने से पहले प्रार्थना में माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। तो इसी तरह से परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
गलतियों की क्षमा मांगने के द्वारा परमेश्वर हमें संभालता है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और जो लोग सच्चे दिल से परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं या वचन को मानते हैं, वचन के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर उनको दर्शन के द्वारा भी दिखा देता है, सपनों के द्वारा भी परमेश्वर उनको दिखा देता है और चलते फिरते भी परमेश्वर उनको अगुवाई करता है। क्योंकि इस तरह से मेरे साथ होता है, परमेश्वर मुझे आने वाली हर बात पहले बता देता है। तो इसी तरह से जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलेंगे तो आपको किसी भी चर्च के किसी भी पास्टर को पहल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वचन सुनिए, वचन पर अमल कीजिए, वचन पर गौर कीजिए और साथ में जब भी आप घर आते हैं तो वचन को ज़रूर पढ़िए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऐसे चर्च की संगति करो यहाँ पर आप अपने पास्टर जी को वापस जब आते हैं तो मिल सको। तो ऐसे ही चर्च की संगति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहती कि परमेश्वर आपको देख रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि परमेश्वर का दास भी आपको ज़रूर देखे, आप आमने सामने एक दूसरे को दिखाई दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भीड़ भड़ाके वाली जगह पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने छोटे झुंड से प्यार किया है और प्यार करता भी है और करता भी रहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो आपको किसी के ऊपर उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारा इतना बड़ा परमेश्वर है, जिसके हाथ में हम रहते हैं और जिसके हाथ पर हमारा नाम लिखा हुआ है, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाता है जब हम लोग तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं। तो इस वजह से आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और रात के समय आप 12 से 3 बजे तक की जो प्रार्थना है, जब आप इस समय की प्रार्थना को करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर उस समय भी आपकी अगुवाई करेगा। तो इस वीडियो को देखें जब भी कभी भी आपको ज़रूरत पड़े। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को रखिए।